यहाँ पर शराब का सेवन किया जाता है, लेकिन उस सूचना का ये देखिए, हम उसका जब तहकीकात करने आते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए आप, ये ट्रॉमा सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी। उत्तराखंड दिल्ली लाइव के नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाले एक पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की खबर आई है। राजीव प्रताप बीते 10 दिन पहले एक खबर चलाते हैं जिसमें उन्होंने एक हॉस्पिटल की बदहाली के बारे में बताया था। उनकी पत्नी ने बताया कि जब ये खबर उन्होंने पोस्ट किया उसके बाद से उनके फ़ोन पर तमाम धमकियां और तमाम कॉल्स आ रहे थे जिसको लेकर वो चिंतित थे। जिसके एक दिन बाद वो रात को निकलते हैं और वो वहीं से फिर नहीं दिखते और अगले 9 दिन के बाद 10वें दिन उनकी लाश तैरती हुई नदी में मिलती है। ये कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा सवाल है कि एक पत्रकार अगर पत्रकारिता करता है तो क्या उसकी सज़ा मौत होनी चाहिए। आपको वो घटना जरूर याद होगी मुकेश चंद्रकार की, जब मुकेश चंद्रकार ने एक रोड की खबर चलाई थी और उसे मौत के घाट उतार दिया गया था, उसे सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया गया था। आए दिन लगातार पत्रकारों पर तमाम टिप्पणियां, पत्रकारों को लेकर अलग अलग बातें और पत्रकारों पर तमाम फर्जी मुकदमे भी लगाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये वही पत्रकार है जो लगातार संघर्ष कर कर आप तक खबरें पहुंचाता है। लगातार पत्रकार आप तक वो सारी बातें पहुंचाता है, आपकी आवाज़ बनता है और कहीं ना कहीं भारत में इसी वजह से पत्रकारों को 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। लेकिन इस तरीके से भारत में लगातार पत्रकारों को धमकियां, पत्रकारों की मौत पर, पत्रकारों पर FIR होने से कहीं ना कहीं विश्व भर में जो इंडेक्स आता है वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है कि पत्रकारों में क्या स्थिति इस समय पत्रकारों की भारत में बनी हुई है। पत्रकारिता करना कहीं ना कहीं इस तरीके की खबरों को देखते हुए गुनाह सा लगता है। लगातार जो पत्रकार अपना काम करता है वो कहीं ना कभी इन पूंजीपतियों का शिकार बनता है जो लगातार बेईमानी और चोरी से अपनी पूंजी एकत्रित करने में लगे हुए हैं। स्टूडियो में बैठकर खबरें पढ़ने वाले वो पत्रकार लगातार ग्राउंड पर नहीं होते, वो छोटे छोटे पत्रकार ही ग्राउंड पर होते हैं जो लगातार खबरें स्टूडियो तक पहुंचाते हैं और हमेशा उनकी जान पर खतरा बना हुआ होता है। ये खबर जो उत्तराखंड से आई है, ये राजीव प्रताप कोई आम नागरिक नहीं थे, इन्होंने लगातार खबरें चलाई हैं और वो चाहते तो बड़े कंपनी में नौकरियां कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी कंपनी नहीं चुनी। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई करके पत्रकारिता कर रहे थे और अपना खुद का चैनल चला रहे थे। वो अपने चैनल के संपादक भी थे और उन्होंने अपने जिलों को लेकर, अपने ग्राउंड को लेकर कहीं ना कहीं पत्रकारिता करना चुना और उन्होंने सच उजागर करने के लिए हॉस्पिटल का रुख किया और हॉस्पिटल में शराब फेंके गए थे जिसको लेकर उन बॉटलों की कवरेज उन्होंने की और उन्होंने उसे दिखाया, जिसके बाद से वीडियो वायरल हुआ और उन्हें, उनकी पत्नी का कहना है कि उन्हें फ़ोन्स आने लगे, जिसके बाद वो गायब हो गए और फिर से उनकी लाश मिली। अब ये सवाल सबसे बड़ा है कि अब पत्रकारिता कोई कैसे करेगा और क्या इस तरीके की पत्रकारिता करना जोखिम भरा हो गया है। इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हम तक अपनी जानकारी बताइए और वो सभी पत्रकार जो हमें देख रहे हैं वो अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपने लिए लड़ें, इस देश की लड़ें। आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए। पत्रकारिता हमेशा बोलेगी, हमेशा लिखेगी और हमेशा आगे जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये पत्रकार प्रतिबद्ध है इस देश के लिए, इस देश के रिपब्लिक के लिए, कम्युनिकेशन के लिए।